सबसे ज्यादा तस्वीर ये वायरल होती है। ठीक है। कवि इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहा था? हाँ, कवि किसी की दूसरे की प्रेजेंटेशन के पास खड़ा होकर बता रहा है कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार है। आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। मैं आपके भी और आपके ऑडियंस लोग के नहीं भी जानते होंगे, हाँ। हाँ, आपके और आपके ऑडियंस के बारे में को बता देता हूँ इस बारे में। भारत में जाति के आधार पर रेजिमेंट बननी शुरू हुई है। तो एक रेजिमेंट बनी है चमार रेजिमेंट। अब क्योंकि किसी का मनोबल गिराना हो तो उसका आप कुछ भी कह दो, हिस्ट्री बहुत वो करती है। तो जैसे आपने कहा कि चंद्रशेखर जी जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे और बहुत सब चीज़ों पे आपने डिस्कशन किया, बाबा साहब पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो वो रेजिमेंट जब बनी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने परफॉर्मेंस किया और बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। बैटल ऑफ ऑनर का जो है रिवार्ड उनको मिला। फिर वो इंडिया चले आए वापस। अब इंडिया में आके उनको कहा गया कि आप आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ो, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। इस स्ट्रक्चर के, इस विचार के लोग इतने समर्पित थे देश के लिए कि उन्होंने मना कर दिया कि हम आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी रेजिमेंट खत्म कर दी जाएगी। मैं आज दर्शकों को चैलेंज करके कहता हूं आपके यहाँ कि उनको हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं, इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी जॉब्स छीन लेंगे, आपके रिवार्ड्स छीन लेंगे, आपकी इसको रेजिमेंट को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा ख़त्म कर दो, लेकिन देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। और देन उन सब लोगों ने मैक्सिमम आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये आपत्ति किसी को वैसे है भी नहीं। ये तस्वीर का मैंने नहीं है, बहुत आपत्ति है। ये क्योंकि इस तरह से कभी किसी ने प्रेजेंट नहीं किया। बहुत आपत्ति है। हाँ। आप नहीं समझते आपत्ति है। ऐसा चुभा है लोगों को लग दे कि ये कैसे ग्रेट हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति ग्रेट है जो मेहनत करता है। सही बात है। आप अपने काम में मेहनत करते हैं तो आप ग्रेट नहीं है क्या? सही बात है। मैं अपने काम में करता हूँ तो शायद किसी को लगता है कि जाति के आधार पे ग्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ देश का हर व्यक्ति या देश की क्योंकि जाति व्यवस्था है, हर वो व्यक्ति जो देश के लिए योगदान कर रहा है, अपने परिवार पर, अपनी जात पर, अपने देश पर गर्व महसूस कर सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये बोर्ड मुझसे, ये मेरा गाँव नहीं है। मीडिया की उस पर कभी कभी मैं हंसता हूँ कि हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो लिखते हैं, मैंने कोई आर्टिकल पढ़े, उन्होंने मेरा गांव घटकोर लिखे, मुझसे 12 किलोमीटर दूर है। उन गांव वालों ने बोर्ड लगाया। इसके इनोग्रेशन में मुझे बुलाया। मारा था जाके? नहीं, उनके इनोग्रेशन में मुझे बुलाया। अच्छा। कि बॉस हमने बोर्ड लगाया, आपको आना है। मैंने उनसे पूछा क्यों लगा रहे? बोले जब सब जातियों के लोग लगाते हैं तो हम क्यों लगाए। अच्छा, इसके ऊपर भी मेरा एक वो रिसर्च है, इस पर भी बड़ा विवाद हुआ। तो ये भी मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से वो किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने महाट सत्याग्रह किया। 10,000 से ज़्यादा लोगों का मोर्चा लेके वो तालाब में पानी पीने के लिए गए, जहाँ किसी को आज़ादी नहीं थी, जहाँ सबको आज़ादी थी लेकिन अछूतों को नहीं थी। जब वो चले गए तो प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो उन्होंने लोग इकट्ठा करके कहा कि जब भी हम इकट्ठा होंगे तो हम कोई ना कोई बुराई छोड़ेंगे। उस दिन उन्होंने 3 बुराइयों को छोड़ने का। पहली, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे, कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे, और क्योंकि देश में जाति व्यवस्था, इसलिए अपनी जाति पर संकोच करके अपने आप को, जैसा दूसरे ने कह दिया कि आप छोटी जाति का मान के अपना मनोबल नहीं गिराएंगे। जब तक जाति व्यवस्था, हम इसको स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। तो इसलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। लोग पढ़ते हैं नहीं, बस बोलते रहते हैं। तो अब लोगों का, अब वो फिर मुझे याद आएंगे वो एक एक्टर थे, वो राजेश खन्ना, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ब्यूटीफुल। हालांकि क्योंकि और किसी दलित नेता ने कभी ऐसे कहा नहीं, तो शायद ये पहली बार था। यही आपकी स्टाइल। मैं कह रहा हूँ देश का हर मेहनत कश आदमी वो ग्रेट है। सही बात है, मैं सहमत हूँ। और हर व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ वो भी ग्रेट है। नहीं, यस, किसी धर्म, किसी जात, किसी। मैं अकेला आदमी जिसने पार्लियामेंट में खड़े कहा कि भारत की महान जनता जिंदाबाद। सब अपनी पार्टियों का जिंदाबाद बोल रहे थे। मैंने कहा ये शायद मेरी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हुआ, इसमें मैं नहीं हूँ। तस्वीर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये मेरे मित्र हैं जिनके घर पे मैंने तस्वीर खींची। रिबन ने ग्लास पहन के मुंह छुपताव देते हुए। अब रेबन है या क्या, ये तो मुझे नहीं पता है, मगर है। तो ये पोज भी उसी लिए था जो तब तो सोशल मीडिया का जमाना उस तरह से था कि आदमी अपनी जो है वो पिक्चर्स लगाता था। और मुझे क्या पता कि ये पिक्चर बाद में जाके इतनी फेमस हो जाएगी। आपने भी बहुत रैंडम क्लिक कराई थी ऐसे? नहीं, घर पे बैठ के। मेरा एक मित्र है जो अभी रेलवे में है, उसने फ़ोन लिया नया। हम लोग गए थे, मैं
किसी काम से गया था, तो मैं बैठा कुर्सी, मैंने कहा कि अपने फ़ोन में मेरा एक फ़ोटो खींच दो। ये लगी प्रॉपर पोज है, ऐसे ऐसे बैठ के, ये थोड़ा सा हमको लगता है कि बॉलीवुड वाला फ्लेवर आता है आपके अंदर। फिल्में या तो बचपन में बहुत देखी है। कितने साल पुराना है, आप आइडिया लगाओ। हम्म। आज के मेरे फेस कट को देख के आइडिया लगाओ कितने हाँ साल है, पुराना है। कम से कम होगा 12 13 साल। 2010-12 के आसपास की पिक्चर हाँ होगी ये। तब का ही है। हाँ। तब मेरे बाइसेप्स आप देखते, मैं एक्सरसाइज करता था। तो कौन सा हीरो पसंद, संजय दत्त? नहीं, अब मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अब तो जो हमारी लोग हैं, हाँ। अब उनको हीरो वर्शिप छोड़ के उनको मिशन मूवमेंट का काम में लगाना है, तो अब ठीक है, अब यही सही है। बट बॉलीवुड का इम्पैक्ट रहा आप पे, वो आपकी स्टाइल से थोड़ा हमको लगता है। गांव में आदमी टीवी देख के बड़ा होता है भाई, मैं गांव का तो आदमी हूँ। या तो मिथुन चक्रवर्ती होंगे, या अजय देवगन होंगे, या संजय दत्त। ये 3 में हम दाव लगा सकते आप अपने टाइम के हीरो की बात कर रहे हैं, आपकी पसंद के हीरो की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सारे सभी पसंद है, लेकिन जब वो हीरो, अब मैं नहीं कहना चाहता लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचे, भारत में भावनाएं बड़ी हैं। जल्दी छुई आ मुई हैं। मैं उनको हीरो इसलिए नहीं मानता अब कि वो वाइन का भी ऐड करते हैं, वो गुटखों का जो तम्बाकू उसका भी ऐड करते हैं। वो हीरो कैसे हो सकते हैं जो अपने निजी फायदे के लिए और हर वो सीमा लांघ जाता है जिसका दूसरे को नुकसान होगा। आम आदमी गांव में क्या पता है कि कोई किस चीज़ का ऐड कर रहा है, वो तो उसको हीरो मानता है। तो उसके हिसाब से अगर गुटखा खाना शुरू कर दे, सिगरेट पीना शुरू कर दे, शराब बियर पीना शुरू कर दे, तो इसको क्या हीरो कहेंगे? ठीक है। वो अब तो एक अपना फोटो पैसा ये- कमाते हैं लोग। ये फोटो आती है एकदम जवानी, एकदम यस, कॉलेज की। कॉलेज की। हाँ, इस पे मैं बहुत ट्रोल हुआ हूँ। ये हाँ, मेरे जो टीका मुझसे जो लगा के कम लोग- प्रेम करते हैं, और स्पेशली जिनके लिए आप कह रहे हैं, वो कहते हैं कि पहले जो है चंद्रशेखर, पहले चंद्रशेखर टीका लगाते थे, अब नहीं लगाते। अब मुझे ये बताओ, बदल गए हैं। आपकी एक सामने वाले की भावनाओं का सम्मान। अच्छा, इस टीके में खराबी क्या है मुझे बताओ। कोई खराबी नहीं है। पहली बात तो मैं इसमें हमारा खराबी तो नहीं इसको मानता। कॉमन है कि हर जाति ग्रेट है, हर मजहब ग्रेट है। पहली बात तो मैं इस तरह के स्ट्रक्चर का हिस्सा उस समय तक नहीं था। दूसरा, मैं नहीं मानता आपको सबकी भावनाओं का सम्मान करना है। हुआ ये है, मैं लॉ का मेरा फाइनल ईयर था, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि किसी की बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर की बच्ची आती, बहनें हमारी, उन्होंने पार्टी रखी, फेयरवेल पार्टी। उन्होंने कहा कि भाई आपको आना है। लास्ट पेपर था तो हम लोग अवेलेबल थे। मैं गया तो वो गेट पे लेके खड़े थे, तो उन्होंने ये टीके लगाने शुरू किए। हम लोग अंदर जाके बैठे, फिर उनका कार्यक्रम रहा। और आप गजब की बात मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो पेपर्स किस सिचुएशन में हुए थे। और मुझे कहा गया कोई कुछ कहना चाहता, तो मैंने आके क्या कहा, मेरे उस समय का पूरा ग्रुप कहता है कि भाई मैंने धन्यवाद किया उन टीचरों का जिन्होंने मदद की हमें कि हम पास हो जाए। नकल खूब करवाई। ये आपकी बात है, इस पर मैं हामी नहीं भरना यूपी चाहता। में तो नकल खुला रही है। मैंने मेरी पढ़ाई लॉ उत्तराखंड की है बोस। आप उस टाइम यूपी आप उत्तराखंड यूपी अलग में थे? यूपी उत्तराखंड? यस यस। अच्छा। ये यूपी तो 2000 में अलग हो गया ना। ये 2008-9 के करीब की बात है। एक बात मैं आपको और कह दूं, आप यूपी की सरकारों में जो कुछ हुआ हो, लेकिन अगर इस तरह से हम योग्यता के आधार पे यूपी को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और बहुत सबको दिया देश को, यूपी को डिनाई नहीं किया हाँ, जा लेकिन सकता। यूपी में नकल करके लोग पास होते हैं, ये सच्चाई है। और ये हमने बड़े करीब से देखा। माता जी हमारी भी शिक्षिका है, हमारे खानदान में आधा आदमी शिक्षक है। स्कूल कॉलेज हम भी देखे हैं, पढ़े हैं। और हमारे भी 40 दोस्त ऐसे हैं जो बिना पढ़े पास हो गए। और तय होता है किस रेट पे पास होगे, देख के लिखोगे, ब्लैक बोर्ड से लिख लोगे। ये अच्छा है, ये हमने भी देखा है। ये अच्छा है। आपके यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मेरे यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं। और हम तो जिस जिले से आते हैं, वहां तो मोदी जी ने खुद कह दिया था कि नकल माफिया कम बंद होना चाहिए। ठीक, अच्छा है, सरकार इस बात को जानती है। बस इसको रोकने का प्रयास भी आप करे। तिलक विलक लगवाते हो? अभी भी कल भी कहीं था, उन्होंने लगाया, मैं आप दे फोटो दूंगा क्यों नहीं फोटो। आती? आप कहीं तिलक वाली फोटो तो नहीं आती? मैं अभी दिखा दूंगा आपको, कल की फोटो आप कहोगे तो। चलो एक और बढ़िया फोटो दिखाते हैं आपको। एक ये फोटो है, हाँ ठीक है। जैसे तिलक वैसे टोपी। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ एनआरसी के प्रोटेस्ट में था, मैं एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पे गया, उन लोगों ने ये कैप मेरे सर पे, क्योंकि वो अंदर जाने के लिए, जैसे गुरुद्वारे में जाने के लिए वो बांधते हैं सर। रुमाल की जरूरत होती है, सर ढकने की जरूरत होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर जाओगे आपकी सर पग ढक वाली लेना। भी हमने तस्वीरें देखी हाँ, है। सर ढकना है। हाँ। तो सर ढकने कुछ था नहीं, उन्होंने एक साथी ने अपने सर से उतार के दे दी, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर से, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो, धार्मिक गुरु, उनसे मेरी बात थी। उन्होंने कहा कभी मत पहनना। क्यों? कहा कि मुसलमानों को ये टोपी पहना के बेवकूफ़ बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तुम उस तरह का स्ट्रक्चर का हिस्सा मत बनना। हाँ, मतलब एक मुसलमानों में धारणा है कि जो नेता टोपी पहन लेता है वो टोपी ही पहनाता है। हाँ,
तो उन्होंने मुझसे कहा, और उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी इस काम को नहीं दोहराया। मुझे किसने कहा, मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा। और एक आखिरी तस्वीर और बड़ी वायरल होती है, ये आपकी मोटरसाइकिल में दुर्गा माता की चुनरी लगी हुई है। ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, बस मैं यही कह रहा था। अब मैं आपके सोफे पे बैठा हूँ। हाँ और इस अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत मान्यताओं का देश है ना। हाँ, तो अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी हिंदू बुलेट है धर्म, ना, हाँ बुलेट है ये। हिंदू धर्म में जिनकी बहुत सारी वो है। हाँ ये मेरे उसी साथी की मोटरसाइकिल है, जो रेलवे वाले की, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, मेरे फादर ने फोटो मुझे, लेकिन पोज देखो फिर वही वाली है। अब इस वजह से किसी को जलना नहीं चाहिए। तो अब उसने नई बुलेट खरीदी, हाँ, वो लेके आया। हाँ। तो मैंने कहा कि जब बुलेट लाए तो किस साल मेरी की फोटो ये चुनरी वाली? ये 2007-8 के आसपास की होगी, 9-10 की भी हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जब बुलेट लाए तो मेरा एक फोटो खींच दो। तो अच्छा मुझे ये बताओ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं गया तो जैसे अब सब वर्कर तो बहुत मजबूत नहीं है, किसी जिले में किसी इंसिडेंट में जाना पड़ा, तो जैसे मैं बिहार गया तो यहाँ से गाड़ी तो नहीं ले जा सकता अपनी, तो वहाँ जो भी वर्कर होगा, और वो जाहिर किसी, सी बात है। क्योंकि सारी हर धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, और जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी सब लोग हमारी पार्टी में। तो अब वो गाड़ी लेके आए अपनी तरफ से बहुत अच्छी करके, और वो जिस भी धर्म की मान्यता के अनुसार, किसने चुनरी बांधी है, किसने कोई और धार्मिक वो रखा है, तो मैं उसको क्या कहूँ कि मुझे खुशी नहीं हो रही तो इसको हटा। नहीं ठीक है, मैं इस पॉइंट पे मैं सहमत हूँ। ठीक अब है। भले ये कितना सच है कितना फसाना वो आप जानो, नहीं, जनता जाने, आप फिर समझो, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। आप कह रहे हो, हम मान ले रहे हैं, दर्शक को हम तय करने दे देंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और मैं इस पर बहस भी नहीं कोई चाहता, मैं वो कह रहा हूँ जो फैक्ट है। देखो, आप यहाँ से अगर ट्रैवल करोगे, मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको पता लग जाएगा। आप गए हैं बिहार में, समझ गया, आप जो लॉजिक दे रहे हो, होटल, मान लिया आपको, आपने होटल किया है, और आपने, क्योंकि आपका कोई जानकार नहीं, आपने उससे कहा कि वो उस गाड़ी भेज देना। अब उस गाड़ी को चलाने वाला किस धर्म को मानने वाला है, वो सही किस बात तरह है, की वो उसमें है, आप कुछ आप नहीं उसमें बैठो, आप उसमें क्या कर सकते हो?